नमस्कार। लोक नाट्यों पर केंद्रित 3 दिवसीय पहचान समारोह की दूसरी संध्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा आयोजित इस नाट्य समारोह में आज आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की नाचा शैली पर केंद्रित लोक नाट्य कुंती के परिताप। लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, अनुवाद किया है श्री धन्नूलाल सिन्हा ने और इस नाटक में संगीत निर्देशन, गीत रचनाएं और नाट्य निर्देशन है श्री देवीलाल नाग का। नाचा छत्तीसगढ़ की ऐसी नाट्य शैली है जिसमें नाटक के सभी किरदार पुरुष ही निभाते हैं। पुराने जमाने में गम्मत में नारी की भूमिका निभाने वाला यानी नारी की नकल करने वाला एक पात्र होता था जिसे नाच्या कहा जाता था। इसी नाच्या कहते सुनते बाद में इस लोक नाट्य शैली का नाम नाचा पड़ गया। नाचा छत्तीसगढ़ के रायपुर, महासमुंद, धमतरी और इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोकांचलों में बहुत उत्साह के साथ देखा जाता है। छत्तीसगढ़ी नाचा शैली पर केंद्रित ये नाटक कुंती के परिताप, जिसमें एक ऋषि के वरदान के कारण कुंती के लिए कितनी कठिनाइयां आ जाती हैं उसके जीवन में, ये वरदान अभिशाप किस तरह बन जाता है। चूंकि सामाजिक विषमताएं हैं, एक कुंवारी कन्या मां नहीं बन सकती है और वरदान ने उसे अपने अविवाहित जीवन में ही मां बना दिया था। उसने किस तरह से इस परिस्थिति को झेला, किस तरह सामाजिक डर से उसने कुछ निर्णय लिए जो जीवन भर उसे सालते रहे। आइए देखते हैं इस नाटक में। शीर्षक है कुंती के परिताप। इस नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा, अनुवाद किया श्री धन्नूलाल सिन्हा ने और इसका संगीत, गीत और नाट्य निर्देशन किया श्री देवीलाल नाग ने। तो आइए देखते हैं नाचा शैली पर केंद्रित ये नाटक कुंती के परिताप। नाटक मटक चटा ना हो नाटक में अटक। हम ठहरे नाटक के थल पर, हमला जाना चाहिए झटपट। आप मन तैयार हो, आप मन तैयार हो, आप मन तैयार हो, संगीत वाले मन तैयार है, तो सब तैयार है। देरी का बात की, तो शुरू किया जाए। बिल्कुल शुरू किया जाए। राजा भोज की बेटी कुंती का हम दिखावत हवन नाटक, बतावत हवन का हम बतावत हवन सबला दिखावत हवन का। राजा भोज की बेटी कुंती का हम दिखावत हवन नाटक, बतावत हवन का हम बतावत हवन सबला दिखावत हवन का। भोज की महाराज कुंती भोज की, महाराज कुंती भोज की, महाराज कुंती भोज की जय, महाराज कुंती भोज की जय। महाराज की जय हो। महर्षि दुर्वासा जी के आगमन हो है। का महर्षि दुर्वासा जी के आगमन ये समय में? कहीं गुस्सा में तो नहीं है वो? गुस्सा में तो नहीं है महाराज। हाँ, लेकिन अपन दोनों आंखी से महल ना चारों ओर देखा थे, हाथ में कमंडल धरे, शरीर तपी में लगा थे महाराज। मंत्रीगण, महर्षि दुर्वासा है, जाओ वाला सम्मान पूर्वक लेके राजमहल में लेके आओ। रुको, महर्षि दुर्वासा बहुत गुस्सेल है, छोटे छोटे बात में गुस्सा हो जाते और कठोर से कठोर श्राप देते। यदि ओकर स्वागत पर मैं स्वयं नहीं गया तो हो सकते मोर से नाराज हो जाए। मोला स्वयं जाना चाहिए। अच्छा, आज की सभा यही समाप्त किए जाओ।
महर्षि के श्री चरणों में सादर प्रणाम। सिंहासन, आकाश में कभी वायु के लिए सिंहासन निर्मित किया है राजन? वायु अपनी इच्छा अनुसार प्रवाहित होता रहता है, मैं भी अपनी इच्छा अनुसार यहाँ चला। मैंने सुना यहाँ संगीत समारोह, क्यों क्षत्रिय? अब संगीत समारोहों से राज की सुरक्षा होती है? क्षमा करें महर्षि, आज मोर बेटी कुंती है 16 वर्ष के हो गए। ये उपलक्ष्य में मधुपुर के राजा सूरसेन नित्यांगना भेज दे रही थी। जनता मन के मनोरंजन के लिए उखरे मन के नाच गाना चलत रही से महर्षि। कुंती, कुंती तुम्हारी पुत्री है? हाँ महर्षि, वैसे तो मैं निसंतान रहा, लेकिन मधुपुर के महाराज सूरसेन है आत्मीयता में मोला वचन दे रही थी कि ओखर जो भी पहली संतान होगी वो मोला दी। कुंती ओखरे पहली संतान हरे महर्षि, वचन निभाए के खातिर वो कुंती ना मोला दे दी। अब आज 16 साल हो गए, पूरा संसार में कुंती है मोरे बेटी के नाम से जानी जाती। तो आज कुंती की 16वीं वर्ष ग्रंथि है? जी महर्षि। मैं उसे अपनी सेवा में चाहता हूँ, वो मेरी सेवा में रहेगी। क्षमा करें महर्षि, मैं चाहती हूँ कि विधि पूर्वक होकर सोया। नहीं, आज से वो मेरी सेवा में रहेगी। महर्षि, राजकुमार कुंती अभी यौवन में प्रवेश तुम किया। चुप रहो। मैं कुंती की सेवा ग्रहण करने के निमित्त यहाँ आया। मैं उसके भविष्य की रूपरेखा बनाऊंगा। मैं यहीं निवास करूंगा, भिक्षान भोजन ग्रहण करूंगा और कुंती की सेवा ग्रहण करूंगा। ये तो मोरा कुंती के सौभाग्य हुई महर्षि। तुम्हारा सौभाग्य नहीं राजा, कुंती का सौभाग्य होगा। वर्षा का जल सरोवर को नहीं, सरिता को लाभ पहुंचाता है, क्योंकि सरोवर स्थिर है, सरिता गतिशील है, वो दूर दूर तक भूमि का सिंचन करती है। आप सत्य कहा था महर्षि। अपने मंत्रियों के हाथ से जाने क्या क्या तो राजा। सुनो कुंती भोज, जैसा कि मैंने अभी कहा, मैं यहीं निवास करूं। तुम और तुम्हारे सेवक मेरे मन के प्रतिकूल कोई आचरण नहीं करेंगे। नहीं करे। मैं अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से जाऊंगा और अपनी इच्छा अनुसार ही लौट कर आऊंगा। मेरी शैया और मेरे आसन पर किसी को बैठने का अधिकार नहीं होगा। यदि कोई बैठेगा तो मेरे कठोर से कठोर शाप का भागी होगा। आप जैसे चाहते हो वैसे हो ऋषिवर। मैं तुम्हारी बेटी कुंती को देखना चाहता हूँ। क्षमा करें महर्षि, अभी वो शायद पूजा कक्ष में हुई। वो जहां भी है, जैसी भी है, उसे यहाँ अभी यहीं उपस्थित होना है। जो आज्ञा पर, जो आज्ञा। रहने जी महाराज। कुंती ला तत्काल यहाँ उपस्थित हो के सूचना दो। जो आज्ञा महाराज। महर्षि, वैसे तो मैं अपन बेटी ला बहुत शिक्षा दे, बहुत संस्कार दे, छोटे बड़े के आदर सत्कार, मान सम्मान, गुरु के सेवा और अतिथि सत्कार में तो अति निपुण है महर्षि। राजन, अतिथियों की सेवा से ऋषियों की सेवा भिन्न होती है। अतिथि केवल आशीर्वाद दे सकता है, वरदान नहीं। वरदान केवल ऋषि ही दे सकता है, अतिथि मात्र रुष्ट होता है। लेकिन ऋषि क्रोध में कठोर से कठोर शाप भी दे सकता है। आप सत्य कहा था महर्षि। मेरा अनुमान है कि तुम्हारी बेटी का स्वभाव सरल हो, मेरे मन के अनुसार वो कार्य करेगी। मुझे जिस चीज की आवश्यकता होगी उसे प्रस्तुत करने में उसे कोई संकोच ना होगा। वो चंदन के वृक्ष की भांति शीतल और सुगंधित हो। चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रह सुजन। अगर विष जैसी परिस्थिति भी उसे स्पर्श करे तो उसकी सुगंधि में कोई कमी नहीं होगी। मोर बेटी कुंती वैसने छे महर्षि। और सेवा की सार्थकता ही क्या है? वो यज्ञ अग्नि में समर्पित वो समिधा है जो पात्र जलना चाहता है और अंत में जलकर भस्म बनकर रह जाता है। आयुष्मान बेटी, आयुष्मान। बेटी, महर्षि दुर्वासा है। महर्षि के चरणों में प्रणाम। स्वस्ति। बेटी कुंती, जैसे कर्क राशि में बृहस्पति आदित्य है, वैसे आज हमारे राजमहल में महर्षि दुर्वासा है। एक राय से पूरा राजमहल पवित्र हो गया।
बेटी, इकर इच्छा है कि ये यही निवास करे, यही भिक्षान भोजन ग्रहण करे और तो सेवा चाहत है। हाँ, एक ठन बात के विशेष ध्यान रखते बेटी, ऋषि के सेवा के दौरान यदि तोर से या तोर सेवक सेविका से ऐसे कोई कार्य नहीं होना चाहिए जो ऋषि के इच्छा के प्रतिकूल हो। छोटे छोटे बात में कठोर श्राप देने वाला महर्षि दुर्वासा है। वैसे मोला पूरा विश्वास है बेटी कि तय महर्षि दुर्वासा अपन सेवा से संतुष्ट है। मैं धन्य हूँ पिताश्री कि आप मन मोला इकर सेवा के योग्य समझो। मैं कबू कोई ऐसा काम नहीं करूँ जो इकर इच्छा के विपरीत हो। नानपन से ही आप मन मोला ऐसे संस्कार दे हो कि मैं बड़े बुजुर्ग के, पहुना के, देवता ब्राह्मण की उचित सेवा कर सकूं। और आपकी सेवा करना तो मोर पर परम कल्याण की बात है पिताजी। जाओ, आज से दुर्वासा ऋषि के सेवा में जाओ। महात्मा, आपने अपने चरणों से इस गिरि को पवित्र किया, हम सब प्रकार जब तक आपकी इच्छा और प्रसन्नता पूर्वक यहाँ निवास करें और हमें अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें, मैं सदैव दिन हो या रात हो आपकी सेवा में प्रस्तुत रहूंगी। देव, इस भवन में आप अपने मन के प्रतिकूल कोई भी बात नहीं देखेंगे। सुकन्या, मुझे तुम्हारे वचनों पे पूर्ण विश्वास है। महर्षि, मोर बेटी अभी नानपुर लड़का है, यदि सेवा के दौरान थोड़ा बहुत त्रुटि हो जाए, भूल हो जाए तो माफ कर दूं। महात्मा राजन, तुम्हारी पुत्री से मेरी सेवा में कोई भूल नहीं होगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं धन्य हूँ महाराज। बेटी कुंती, महर्षि ला शीश निवास प्रदान करो। जैसे आप आइए देव। तथास्तु। दरे बारे ना मोर भाई ये आगे बजाओ लाजेगा मोर भाई ये पीछे सभा दरे बारे ना मोर भाई। भैया रागी, हाँ कुंती दुर्वासा ऋषि मुनिला हाँ जी, श्रीनिवास में ले जाके हाँ आसन में विराजमान करवाई से करवाई से विराजमान करवा के हाँ वहाँ प्रेम से होकर चरण लधो दे जय हो। जाने समय कर बेरा आएगा माता देखा लगे भैया ए दिन मोरा बोला लगे भाई ए दिन मोर वैगा समय में जाने समय काला बेरा आएगा मोरा माता बोले भैया मोरे माता कुंती लाई ए दिन मोरा सेवा करी भैया ए दिन। भैया रागी, आओ कुंती है तन पानी लाके ओकर चरण ला धो थे जय हो। कुंती गिलास में हाँ। जल लाके प्रेम के साथ में गुरु ला पानी देवत। पानी दे थे गुरुदेव ला। दुर्वासा ऋषि मुनि इतना क्रोधी ऋषि है, हाँ जी, क्यों पानी ला फेंक दीस। कुंती है वहाँ हाँ गुरु पर प्रेम के साथ में भोजन बने से। हाँ भाई, दुर्वासा ऋषि मुनि कहे हाँ। बेटी मैं भोजन करे बरा हूँ। हाँ कुंती ला न नींद आए, हाँ काबा रात दिन ओला देखा था अभी। सही बात है। कुंती हा सोचते गुरुजी अब आही तब आही। हाँ कुंती हा कैसे बोला सोचन लगे भाई कुंती हा कैसे बोला देखन लगे भाई कुंती हा कैसे बोला देखेगा भाई ये देखा ना लगेगा ये बोला ना लगेगा माता ये कुंती मोरा देखेगा भाई। भैया रागी, हाँ गवा के चरैया मन मोहनाएगा गुरु हा कैसे कहा लागे भैया भाई। बंसी के बजैया मन मोहनाएगा तो सिया राम सिया राम सिया राम गा गवा के चरैया मन मोहनाएगा सिया राम सिया राम सिया राम जी बंसी के बजैया मन मोहनाएगा। निवास में आए मुझे पूरा 1 वर्ष हो गया। आज तक मैंने तुम्हारे सेवा भाव में एक भी त्रुटि नहीं देखी। जैसे सूर्य प्रतिदिन उदय होकर अस्त होता है, उसी भांति तुम्हारा कार्य भी जिस श्रद्धा से आरंभ होता है उसी श्रद्धा से समाप्त होता है। प्रभु, तिथियों की हानि होने पर भी जिस प्रकार मास को पुण्य समझा जाता है, उसी की भांति मेरी सेवा में त्रुटियां होने पर भी आपने मेरी सेवा को पुण्य समझा।
ये मेरा सौभाग्य है देव। तुम बुद्धिमती हो सुकन्या, मैं जानता हूँ। मैं सोचता हूँ मैं कभी तुम्हें धिक्कारता, बात बात पर दोषारोपण करता, कटु वचन बोलता, फिर भी तुमने कोई अप्रिय व्यवहार नहीं किया। प्रभु, यदि मैं अप्रिय व्यवहार की सोचूं तो क्या इस अपनी भावनाओं को दूषित नहीं करूंगी? सुकन्या, तुम बहुत सुंदर ढंग से बात भी करती हो। मैंने तुम्हें अधूरा ज्ञानोपदेश किया, फिर भी तुमने कोई प्रतिवाद नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था कि संसार में जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं उसमें नारायण मुस्कुराते हैं। तुम सुंदर हो, संभवतः तुम भी नारायण स्वरूपनी, शक्ति नारायण, सौंदर्य नारायण, सुगंधी नारायण। जिस शक्ति से बिजली आकाश में चमकती है वो नारायण की शक्ति। जिस सौंदर्य से मयूर पक्ष में रंगों की चित्रकारी होती है वो नारायण का सौंदर्य। जिस सुगंधी से पुष्प खिलते हैं वो नारायण की सुगंधी। इसके आगे तुमने कुछ नहीं पूछा। प्रभु, आपने अग्नि की उपासना की विधि बतलाने को कहा था, परंतु पूछने का साहस नहीं हुआ। अग्नि भी नारायण। भगवान शंकर ने उसी अपने तीसरे नेत्र में आसन किया। संसार में वो कहां नहीं, दो काष्ठ खंडों को खींचो प्रकट हो जाता है, चाहे वो काष्ठ खंड चंदन के ही क्यों ना। पहले वो कहां छिपा था और प्रकट हुआ तो कितना उष्ण, कितना तेजस्वी। विश्व विजयी कामदेव को भी उसने जलाकर भस्म कर। वेदों की जो पहली ध्वनि निकली वो नारायण रूपी अग्नि से, उसकी स्तुति से निकली है। अग्नि में के पुरोहितम यज्ञस्य देव दिग्विजयम्। प्रभु, सागर में भी अग्नि है, उसे बड़वानल कहते हैं। हाँ, बड़वानल। हाँ सुकन्या, वहां वो भी लहरों के संघर्ष से उत्पन्न होता है ना आश्चर्य की बात। जल के भीतर अग्नि। तो प्रभु, इससे ये स्पष्ट हुआ कि नारायण के दर्शनों के लिए संघर्ष आवश्यक है। सदैव नहीं, सौम्य मूर्तियों में भी नारायण दर्शन देते हैं। उषा का रूप देखो, सुबह सूर्योदय के समय जो दीप आभा पूर्व दिशा की ओर से प्रकट होती है, उस आशा देवी के दर्शन कितने दिव्य। उसकी स्तुति करते हुए ऋषिगण नाचने लगते हैं। मुझे स्मरण है देव, वेदों में उषा देवी के कई मंत्र कहे गए हैं। हाँ, इसी भांति भगवान सूर्य के मंत्र भी हैं। विष्णु की सारी शक्तियां सूर्य में नहीं थी। अतो देवो अवंतुनो यतो विष्णु विक्रमी। जब भगवान सूर्य बादलों के सोपानों पर चरण रखते हुए पूर्व दिशा के सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो मानो नारायण ही अपनी किरणों से उल्लास और आनंद का संदेश दे रहे हैं। अपने नवीन प्रभात से जैसे संसार को नवजीवन का वरदान दे रहे हैं। भद्रे, प्रभु की सर्वज्ञता सभी प्राणियों में। छोटे छोटे जंतुओं को जल में तैरना कौन सिखलाता है? जन्म लेते ही शिशु स्तनपान की शिक्षा किससे ग्रहण करता है? ये सर्वज्ञता का उल्लास ही तो है। इस उल्लास का अनुभव किस प्रकार होता है देव? शुभे, ये अनुभव स्वाभाविक रूप से प्रत्येक प्राणी को हो जाता है। नन्हे से नन्हा कीड़ा भी अपने भरण पोषण करने की व्यवस्था कैसे कर लेता है? मधुमक्खी पुष्प से शहद लेते हुए कैसे जान लेती है कि उसे किस पुष्प का पराग चाहिए और किसका नहीं? और निर्हिरन वो सौंदर्य का ज्ञान उसे कैसे हो जाता है? संगीत की ध्वनि उसे कैसे मालूम रहता है? संगीत के पीछे खाना पीना भूल कर ऐसे भागती है, चाहे बधिक उसका बधी क्यों न करता है। आप सत्य कहते हैं देव। और कछुआ, कछुआ तो बुद्धिहीन प्राणी है, लेकिन देखो वो भी आहट पाते ही जल के भीतर क्यों छुप जाता है और अपने सारे अंगों को समेटकर अंदर छुप जाता है जल के भीतर। क्यों? ये उसे नारायण की सर्वज्ञता से प्राप्त हुआ। परंतु महात्मन, प्राणियों की चेतना तो आत्मरक्षण के लिए होती है। उल्लास के लिए भी होती है, तत्व दर्शन के लिए भी होती है। आकाश में जब काले काले मेघ उमड़कर शब्द करते हैं तो मयूर अपने पंखों को फैलाकर नृत्य करने लगता है। वो बादलों से कहता है कि देखो, तुम्हारे से ज्यादा इंद्रधनुष सुंदर मैंने अपने पुच्छ से बना लिया है। और तुम्हारे आकाश में तो एक ही चंद्र है, मेरे प्रत्येक पुच्छ में चंद्र है। सत्य है देव। पशु पक्षी जगत मानव जगत से अधिक सर्वज्ञ है।
मैंने तो देखा है देव कि अतिवृष्टि, अनावृष्टि और भूकंप आदि की सूचना मनुष्य की अपेक्षा पशु पक्षियों को पहले हो जाती है। तुमने तो सर्वज्ञता का अनुभव कर लिया है। ये तो सर्वज्ञ है। इसमें तो नारायण की तेजस्वी होती है। साक्षात ब्रह्म की शक्ति है इसमें। शुभे, मैं तुम्हारे शील और व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूं और मैं प्रसन्न होकर तुमसे कहता हूं कि तुम मुझे कोई ऐसा वर मांगो जो समान प्राणियों के लिए दुर्लभ। प्रभु, आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हैं। मुझे और किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। जब गंगा अपने अंतिम लक्ष्य महासागर को प्राप्त कर लेती है तो उसका प्रवाह समाप्त हो जाता है। फिर उसे आगे की प्रवाह की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे अपने पक्ष में ये तर्क सही हो सकता है, लेकिन मेरे पक्ष में नहीं। तुम मुझसे भले ही कोई वर न मांगो, लेकिन मैं तुम्हारे शील, तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारी चेतना से बहुत प्रसन्न हूं और मैं प्रसन्न होकर तुम्हें एक वरदान दूंगा। मैं तुम्हें ऐसा मंत्र दूंगा जिससे तुम देव सृष्टि के किसी भी देवता का आवाहन कर अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकती हो। यम यम त्वमें मंत्राणा हविष्यसि तेन तेन वचो भद्रे अस्ताभ्यम ते भविष्यति। कोई भी इच्छा हो अपूर्ण नहीं रहेगी। मेरे मन में किसी प्रकार की इच्छा नहीं है देव। देव सृष्टि से संपर्क करना सौभाग्य की बात है। देव सृष्टि से संपर्क करना मैं आवश्यक नहीं मानती। मुझे मानवी ही रहने दीजिए महात्मा। सामान्य सरिता गंगा नदी नहीं हो सकती। सामान्य वृक्ष को कल्प वृक्ष होने की कामना नहीं करनी चाहिए। मार्ग का पत्थर चिंतामणि रत्न तो नहीं हो सकता देव। मेरे वरदान से सब कुछ हो सकता है। सुनो सुकन्या, तुम्हारे सौंदर्य के आकर्षण में कोई भी व्यक्ति आ सकता है। जैसे चुंबक के आकर्षण में लौहखंड खींचा चलाता है, किंतु देवी तुम्हारे कौमार का तेज इतना प्रखर है, इतना प्रबल है कि वो लौहखंड आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाएगा। जितना अधिक तुम्हारे रूप का आकर्षण है, उतना ही अधिक तुम्हारे कौमार का तेज है। तुम्हारे कौमार का तेज। प्रभु, सामवेद की शुद्ध शाखा का उच्चारण तो पवित्र ही रहना चाहिए। सामवेद की पवित्र शाखा का उच्चारण कोई होना चाहिए। किंतु सुकन्या, तुम्हारे अनंत रूप की परंपरा इस संसार में स्थापित होनी चाहिए और वो स्थापित होके रहेगी। भद्रे, इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा योग्य नहीं जो तुम्हारे तेज को संभाल सके। इसलिए मेरी दृष्टि देव सृष्टि पर गई है और मैं अपने वरदान में तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूं कि तुम देव सृष्टि की किसी भी देवता का आवाहन कर उसे एक सुंदर पुत्र प्राप्त कर सकती हो। पुत्र? किंतु मैं अभी कुंवारी हूं। देव सृष्टि से कौमार लांछित नहीं होता। मेरा मंत्र मोह है। मेरे द्वारा दिए गए मंत्र का प्रयोग करना आवश्यक होगा। यदि मेरे द्वारा मंत्र का प्रयोग नहीं किया जा तो तुम्हारा और तुम्हारे कुल का अनिष्ट होगा। देवी, वेदों का तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कल ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हें वो मंत्र देकर चला जाऊंगा। मुझे वो मंत्र मत दीजिए देव। ये अथर्ववेद का प्रभावशाली अमोघ मंत्र है। मुझे वो मंत्र नहीं चाहिए। तुम वचन मत दो। मेरे मन के विपरीत इस कक्ष में कोई बात नहीं होगी। वेदों का मंत्र महा
प्रभु के सिहावे तोरे विधि के विधान, वेदों का मंत्र महान। सिर पे थोपे वेदों का मंत्र सहतु में न विहता विभावरी राया देवी दारवती, ज्ञान के सागर वेदों में समाए, वेदों का मंत्र है महान। सिर पे थोपे ऋषि महान। राजकुमारी, 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 ते तो असंभव घला संभव कर दिखाए। जैसे बजरला सुंदर सी रीस की फूल बनातीस, रौद्र रसले शांत रस बनातीस। इसलिए महर्षि महाक्रोधी दुर्वासाला अपन सेवा भाव से शांत ऋषि बनातीस, जेकर से वह खुश होके आपने सुंदर आशीर्वाद दे के चल दिस। फिर भी अपन उदास हो? नहीं मंत्री, नहीं जानस और सेवा के का परिणाम हो। जैसे आकाश गंगा में धूमकेतु के उदय हो जाए, ये चंदन के वृक्ष में भयानक सांप लपक जाए। अरे राधा, चंदा, कहाँ हो तुम? राजकुमारी कैसे उदास पड़ी है? हम सब मिलके यहाँ खुश करेंगे। सा ना 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 गा मन भोरा ये तनला घुमावे, घुमाती चूरा मन भोरा ये तनला घुमावे। सा ना 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 गा मन भोरा ये तनला घुमावे, सा ना 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 गा मन भोरा ये तनला घुमावे। सहवामेन नवशो युक्तार सुहितर्षिमा, सहतु में न विहता विभावरी देवी दारवती, हे आकाशपति, नारी निरंतर विविध रूप से प्रकाशित हो, विविध रूप से प्रकाशित हो, विविध रूप से प्रकाशित हो। नारी निरूपण ना हो लाचार, आत्मा निर्भर बनो बलवान। नारी निरूपण ना हो लाचार, आत्मा निर्भर बनो बलवान। मानो तन की यही पहचान, कब मिली रानी वेदों का मंत्र सिर पे थोपे उषा देवी को कुंती राजभोज की कन्या कुंती का प्रणाम। अभय हो मानवी, तुमने मेरा स्मरण किया। देवी, आप संपूर्ण सृष्टि को आनंदित करती हैं, प्राणी समूह को जागरण का संदेश देती हैं, पक्षियों में को आकाश में उड़ने की प्रेरणा प्रदान करती हैं। आप अनंत यौवना हैं, आकाश की पुत्री हैं। मुझे भागनी की भी रक्षा कीजिए देवी। शांत शांत,
रात्रि के अंधेरे में चारों दिशाओं में डूबे होते, तब मैं पूर्व द्वार से आकर प्रसन्नता की लालिमा बिखेरती थी। तब तुम क्यों उदास हो मानवी? मैं तुम्हें भी प्रसन्नता का वरदान दे सकती हूँ। देवी, मैं वरदानों से बहुत डरती हूँ। एक वरदान पाकर ही बड़े संकट में पड़ गई हूँ। मैं और कोई वरदान नहीं चाहती, केवल एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। उसे कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं जानती हूँ। स्त्री ही स्त्री की भावनाएं ठीक ढंग से समझ सकती है। फिर आप तो देवी हो, महर्षि के मंत्रों से मुझे छुटकारा दिलाने की कृपा कीजिए देवी। आशीर्वाद के रूप में दिया गया मंत्र सदैव ही मंगलमय होता है, उससे छुटकारा पाने की चेष्टा करना व्यर्थ है। स्त्री हो कि आप ऐसी बातें कहती हैं? संपूर्ण सृष्टि आपको नमस्कार करते हैं। क्या वरदान के पूर्ण होने पर उतने ही प्राणी मेरा तिरस्कार नहीं करेंगे? निकट का भविष्य ना देखकर दूर का भविष्य देखने का अभ्यास करना चाहिए। निकट के भविष्य में तिरस्कार किसी बीज की भांति भले छोटा क्यों ना, क्या वो भविष्य में वट वृक्ष की भांति विराट नहीं हो जाएगा? मानव देवताओं से भी महान और विराट है। देवी, तत्व ज्ञान की बातों से व्यवहारिक समस्याएं नहीं सुलझाई जा सकती। तो तुमने माता अदिति का आवाहन किया होता, परंतु तुमने मेरा आवाहन किया, और तुम जानती हो कि मेरा आवाहन भगवान भुवन भास्कर का ही आवाहन। भुवन भास्कर का? डर गई? डरने की कोई बात नहीं। मेरे साथ जो भुवन भास्कर आते हैं वे कितने सौम्य, वचन और आकर्षक होते हैं। किंतु वो पुरुष देवता है और मैं पुरुष देवता का आवाहन नहीं करना चाहती देवी। तुमसे भूल हुई मानवी। जिस समय महर्षि दुर्वासा ने तुम्हें मंत्र दिया, उसी समय तुम्हें अपने मन की बात कह देनी चाहिए थी। यदि मैं अपने मन की बात कहती तो वो श्राप देते। मैं सब प्रकार से असहाय हो गई। अपने को असहाय अनुभव क्यों करती हो मानवी? सूर्य न प्राणी मात्र की सहायता करते हैं, सुनहरी हंसी हंसने वाले, प्राण देने वाले, दयालु। भगवान भुवन भास्कर को कुंतीराज घोष की कन्या कुंती का प्रणाम। स्वस्ति। निर्दोष संग वाली देवी कुंती, आप मानवों और देवताओं का त्राण करने वाले हैं, मुझे भाग्नि का भी त्राण करे देव। श्याम नेत्र वाली कुंती, मैं उन व्यक्तियों की रक्षा करता हूँ जो धनुजों और निशाचरों से पीड़ित होते हैं। तुम तो महर्षि दुर्वासा के मंत्र से पवित्र हो। बोलो, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? मैं महर्षि दुर्वासा के मंत्रों से प्रेरित हूँ। शत्रुओं का नाश करने वाले देव, मैंने उन्हीं ऋषि के मंत्र से सुहासिनी उषा देवी का आवाहन किया था। क्या जानती थी कि उनके माध्यम से मैंने आपको यहाँ आने का कष्ट दे दिया। मुझे क्षमा करें देव, मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर क्षमा याचना करती हूँ। आप प्रसन्न हैं। यदि स्त्रियों से कोई गलती हो जाए तो श्रेष्ठ पुरुष को उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। देवी, मैं यह सब जानता हूँ। महर्षि दुर्वासा के मंत्रों का जो अभिप्राय, उनकी पूर्ति होना आवश्यक। अपने उतप्त किरणों से उस मंत्र की सिद्धि नष्ट कर दीजिए देव। यदि मंत्रों की सिद्धि नष्ट होगी तो देवताएं भी नष्ट हो जाएंगी। और यदि मान भी नष्ट हुई तो अपने को नष्ट हुआ क्यों समझती है? क्योंकि मैं अभी कुंवारी हूँ देव। देवी, वरदान सभी के लिए एक समान, फिर मेरा दर्शन अमोघ। यदि मेरा हवन व्यर्थ हुआ तो निसंदेह तुम्हें बड़ा दोष लगे। देखो, मैं प्रखर होते जा रहा हूं, मेरी उष्मा बढ़ रही है। आप लौट जाइए, लौट जाइए। मैं आपका देह सहन नहीं कर सकती। मैं आपसे बार-बार प्रार्थना करती हूँ। मुझे मूर्छा आ रही है। मैं तो जागरण का प्रतीक, तुम्हें कैसे मूर्छित होने दे सकता? उठो, जागो। मैं अकिंचन हूँ, असहाय है। आप विराट के प्रतीक है, मैं भूमि की एक कर्णिका मात्र, अश्रु जल की छलकती हुई एक बूंद, काल के अंतराल में बिखरी हुई क्षणिका।
मैं आपके स्पर्श के योग्य नहीं देव। देवी, अपने मन का विरोध दूर कर। अनुरोध ही साधना का प्रशस्त मार्ग। अपनी अनुभूति को जागृत कर। तुमने जो मंत्र पाठ किए वह तुम्हारे पराशक्ति का प्रतीक है। अथर्ववेद के उस मंत्र के 4 तत्व हैं, बीज, पिंड, पद और नाम। सुषुम्ना मार्ग से उच्चरित बीज, पिंड और पद जब सजीव हुए तो नाम में तुमने उषा देवी का लिखा। उषा तो मेरी ही प्रभा है, भीम से प्रभा अलग नहीं रह सकती, इसीलिए मैं तुम्हारे समीप। प्रभु, आप प्रज्ञा के सर्वोच्च आसन पर हैं। मुझे उसी प्रकार देखिए जैसे पहाड़ पर स्थित पुरुष नीचे की वस्तु को देखता है। मुझे एकांकी छोड़ दीजिए देव। देवी, यह संभव। महर्षि के अमोघ मंत्रों का आदेश है कि मैं तुम्हें संतान दूं। एकाकिनी रहकर तुम्हारा रूप क्या होगा? संतानवती होकर तुम सिंधु के समान लहराओगे। सारा संसार ही नहीं, आकाश का पूर्ण चंद्रमा भी तुम्हारी शोभा देगा। धन्य होगी देवी। मैं अपने शक्ति का तेज तुम्हारे कानों में प्रवेश करूंगा। उस शक्ति के तेज से जो बालक जन्म लेगा उसका नाम कर्ण होगा और वह यशस्वी होगा। राजकुमारी कहाँ चली गई है? जब मैं आ रही हूँ तो सुने हो कि राजकुमारी एकांत शिविर में रहती और काली के बालक को जन्म भी दे। वो अपन आप ला कतिक बचाए की कोशिश करी, नहीं बचा कर। भले वो निर्दोष, दुनिया वाला का करे, कल की कुंवारी आज महतारी बन गई। हाँ, वो अपन आप ला बहुत धिक्कारा छोड़ी, कहीं वो कुछ कर मत दे। हमें तो डर है। हाँ, वो जरूर इंतजार कर रहा था। मुझे अपना राजकुमारी पर जाना चाहिए। हाँ, हाँ जाना चाहिए। राजकुमारी! कलंकनी, घोर कलंकनी महारों में है। कौन कौन उत्तर दूं कि मैं पापी नो हूं। मैं अपन सेवा के ये फल पाया। मूर्ख दुर्वासा मंत्र देके चल दी। कौन मांगी रही इस वरदान? कहा मैं तुम्हारा भविष्य जानता हूं। भाग्य की मैं कोरोना मुख नहीं दिखा सकूं। क्या करो? आत्महत्या कर लो। आत्महत्या? ये कलंकनी की कोई मुख जन देखे एकर से काबर कर मैं शत्राणी हरो, चंद्र वंश में उत्पन्न शत्राणी। तलवार लेके जाऊं दुर्मुख दुर्वासा ला कहां पे ठहर सन्यासी। तो वरदान के बदल मैं शत्राणी कुंती तो ला युद्धदान दे बरा है। युद्धदान सन्यासी मिर्गा के छाले पर कर ले बचाओ। मैं ओकर मस्तक काट के आकाश में उछाल दूं। हमें
मैं सूर्य भगवान का कहूँ कि तोला पृथ्वी में आए पर कष्ट देने वाला महामुनि के शीश समर्पित कर दूं। तेरे कहू पाप लगा ब्रह्म हत्या के पाप नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं क्या करूं? राजकुमारी, मंजरी दिन में कहाँ रहे? देख ले राजकुमारी के श्रापित जीवन। ये सब का हो गया? आप मन तो उषा देवी की आह्वान कर रहे हो, फिर ये सूर्य देव कहाँ ले आ गए? यही तो दुर्भाग्य। भगवती उषा के आवाहन करे पर भुवन भास्कर तो बिना आवाहन के ही आ गए। अपन सुंदर शांत रूप में आई और महर्षि की मंत्र प्रयोग करे पर जिद करे लगे। मना करे तो दूर समस्त कुल नाश हो जाए। बात की नाश के भय में मूल परिस्थिति न स्वीकारे न पड़े। अब बता मैं क्या करूं? कहाँ है लड़का? अपन सुघर लड़का है, होकर पैदा हो तब नाम ना रोक नहीं पाए और अपनी आए बन। फिर कुछ क्षण बाद मोर मन में तिरस्कार के भाव पैदा हुए। अपन आपसे कहो कि कुंवारी होके ते महतारी बने के अभिनय करत हस, तोला लाज नहीं आए? हम कलंकित कुंवारी अभागनी मां। शांत हो जा देवी, शांत हो जा। राजकुमारी, अभी परिस्थिति के सामना करना कैसे करना पड़े? हम लोग कोई उपाय सोचना पड़ेगी ना। कम उपाय सोचे। मंत्र के प्रभाव से बचना चाहा पर बच नहीं पा। पैदा हुए ना तोला धाई माँ कुरिया में सुलाए है। तोला देख लो, जा देखा मोर कलंकिया। पुत्र के पैदा में माता की खुशी के ठिकाना नहीं रहा। यहाँ अब माता पर ममता के आगे में चल के भस्म हुआ थे। राजकुमारी, बधाई हो, आप मन के सुंदर बालक ला देख के आए। ऐसे सुंदर बालक तो आज तक मैं अपन जीवन में नहीं देखा। ओकर कान में अति सुंदर कुंडल, अति सुंदर कवच, ओकर शरीर से ऐसे प्रकाश निकला था जिसे भगवान भुवन भास्कर साक्षात बाल रूप में धरती में आ। मंत्री मैं ओला देख के अपन दुख सुख सब भुला गई। नहीं मंत्री, महर्षि दुर्वासा की वरदान मोर पर पाप और श्राप के कारण बने। पाप और श्राप, पाप और श्राप। नान बात मन में ऋषि मन श्राप दे के सिवाय उकाज। अब बता ये कलंक लेके कहाँ जाऊं? ये कलंक हम दोनों दे तो नहीं सकते। मैं तोला दे सकत हूँ। मोला मेला लेके कहाँ जाऊं? इला का करूं? आप मैं तो राजवंश की कन्या हूँ, आपके बिहाव तो आसानी से हो जाए। और मैं तो गरीब की कन्या हूँ, मोला तो कोई पूछे तक नहीं। फिर मैं क्या करूं? मोर ममता बार बार पुकार के कहा तो बालक ला अपन छाती पर लगा ले। पर लोक लाज, ताकि मान मर्यादा और राजवंश के गौरव त्रिशूल के समान मोर हृदय न बेधा थे। बीनिया में अपन बालक ला माया दिलाल करत रहे। कुंवारीपन के तक्षक साहब हम उन्हें बार बार डसा थे। मैं लेके कहाँ जाऊं? महाराजा कुंती भोज की कन्या कलंकनी है। वो राजवंश के गौरव ला माटी के घर गुदिया से उछाड़ दे। नारी की मर्यादा में आगे लगा दो। मैं आगे लगा दो। राजकुमारी, मैं यहाँ नहीं रही हूँ, मुझे क्षमा दो। और मैं क्या करते क्षमा मांगे? सूर्य देव ने मांगे तो वो नहीं दी। तो का ये स्वार्थी छद्मवेशी समाज मुझे क्षमा कर दे। वो बालक बड़े हो तो मुझे क्षमा कर दे। ममता के महान बदला मात्र मंत्र के खेल बना दे। बेटा कहो तो जवान है, तुम्हारा धिक्कार की तोर मां कलंकनी है, घोर कलंकनी।
बने बात हुई तो काबर मान। हमें बालक लो सुंदर से संदूक में सुला दे दो और वह सोना जी के धारा में बहा दे दो। चुप चुप रहो मंजरी, क्या कहतस? अपराध मोर हरे और ओकर सजा मोर निरपराध बालक से है। जन्म तिरिया छूटे राजा बेटा दिन दिन दियोरा राजा बेटा पूर्वा जन्म के कर जाते जन्म तिरिया छूटे बर
अभी आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ी नाचा शैली पर केंद्रित लोक नाट्य कुंती के परिताप। लेखक थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, अनुवाद धन्नूलाल सिन्हा का था और इस नाटक में गीत रचनाएं, संगीत निर्देशन और नाट्य निर्देशन था श्री देवीलाल नाग का। आदिवासी लोक कला बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद की ओर से YouTube चैनल के माध्यम से जो प्रस्तुतियां आप तक पहुंच रही हैं वो आपको कैसी लग रही हैं, कृपया अपनी प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराइएगा। लोक नाट्यों पर आधारित इस 3 दिवसीय पहचान समारोह में कल यानी समापन संध्या में आप देखेंगे निमाड़ की गम्मत शैली पर केंद्रित नाटक बतनो पक्को चोर। इसी समय इसी चैनल पर कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।